अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें दिया गया है टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज एपीज इज 3 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर उसने कहा है कि हमारे पास दो एपी हैं। मान लेते हैं कि जो पहली वाली एपी है उसके अंदर टर्म्स कैसे दे रखे हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो उसने कहा है कि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है, और साथ में जो दूसरी एपी है उसमें दे रखा है, मान के चल लेते हैं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 8, बट कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। ये पार्ट क्लियर है। अब इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसको मान के चल लेते हैं Sn, और इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसको S-n मान लेते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा था कि हमें यहाँ पर S50 निकालना है पहले दोनों का। S50 अगर हम फर्स्ट वाले का निकालें तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 50/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से S-50 अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 50/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 25, यहाँ पर बचेगा 25। अब अगर हम इधर ध्यान से देखें तो ये S50 कितना आता है, S50 आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 6 प्लस 49D, और S-50 कितना आएगा 25 इंटू 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 16 प्लस 49 इंटू डी। अब हम अगर S-50 में से S50 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 16 प्लस 49D माइनस 25 इंटू 6 प्लस 49D। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, 16 प्लस 49D, 49D माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 6 माइनस 49D। 49D से 49D कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर 25 इंटू ये कितना आ गया 16 माइनस 6 विच इज़ 10। तो 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 250। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द 50 टर्म्स इज 250। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये आंसर है।